आज हम लोग इस वीडियो में 2023 एग्जाम के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग करेंगे। कहता है क्लास 10th के लिए, कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग दो खंभा कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 80 मीटर सड़क कितना चौड़ा है, इसको हल करते हैं। सड़क कितना चौड़ा है, 80 मीटर है। तो 80 मीटर चौड़ा सड़क मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है। लिख लेते हैं यहाँ पर 80 मीटर हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक। और इसके दोनों ओर क्या लगा हुआ है, आमने सामने समान लंबाई के दो खंभा लगा हुआ है। समान लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है। तो हम मान लेते हैं खंभा है और एक खंभा है, दोनों समान लंबाई का है। कहता है इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि यहाँ से एक बिंदु यहाँ है, मान लेते हैं एक इस खंभा का नाम AB है और इस खंभा का नाम PQ है। और सड़क का एक बिंदु मान लेते हैं C है। और यहाँ से खंभा बिंदु C से खंभा A के शिखर का उन्नयन कोण कहता है, मान लेते हैं 60 डिग्री है। और खंभा PQ के शिखर का उन्नयन कोण मान लेते हैं 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। तो कहता है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। मतलब C से B की दूरी ज्ञात करना है और C से Q की दूरी ज्ञात करना है। अर्थात BC और CQ हमको फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, इस 60 डिग्री के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, यानी लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा कौन, BC। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ 60 डिग्री के सामने वाला भुजा AB है, इसलिए AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। तो tan 60 डिग्री बराबर होगा AB बाई BC होगा। अब यहाँ से tan 60 डिग्री का मान हमको पता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और उधर लिखा हुआ है AB और इधर है बटा में BC है। तो यहाँ से हम BC फाइंड करेंगे। BC इक्वल हो जाएगा, BC निकालेंगे, BC ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AB बाई √3 हो जाएगा। इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं पुनः त्रिभुज PQC में चलते हैं। त्रिभुज PQC में हम लोग चलते हैं। PQC में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 30 डिग्री के सामने का भुजा जो है PQ लंब हो जाएगा और बाकी भुजा CQ बचेगा, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है और बराबर में है PQ बटा CQ। अब यहाँ से हम लोग CQ मालूम कर लेते हैं। CQ क्या हो जाएगा, CQ गुना 1 होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा, CQ गुना 1, तो CQ और PQ गुना √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा CQ, इसलिए CQ बराबर हो जाएगा, CQ बराबर PQ √3 हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों खंभा है जो समान लंबाई का है, दोनों खंभा जो है वो समान लंबाई का है, इसीलिए यहाँ से CQ क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, AB √3।
पी क्यू के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू का जो लंबाई है ए बी की लंबाई के इक्वल है, इसलिए पी क्यू के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर क्या होगा, इधर बी सी हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा और बराबर हो जाएगा ए बी बाई √3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस में ए बी √3 हो जाएगा। ए बी सी हो गया LHS में और इसका LHS में सी क्यू है, इसलिए बी सी प्लस सी क्यू LHS में हो गया। अब RHS में इसका ए बी बाई √3 है तो ए बी बाई √3 लिखे और इसका RHS में है ए बी इंटू √3 तो ए बी इंटू √3 हो गया। अब यहाँ से बी क्यू, बी सी और सी क्यू का लंबाई दोनों को जोड़ करके बी क्यू के इक्वल होगा, जो सड़क की चौड़ाई के बराबर होगा। और यहाँ सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर दिया हुआ है, इसलिए बी सी प्लस सी क्यू जो होगा, बी सी और सी क्यू को दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बी क्यू के इक्वल आएगा। बी क्यू लिख दिए यहाँ पर। और देखिए ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ए बी को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 बाई √3 बचेगा और प्लस में √3 बचेगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो बी क्यू का लंबाई है 80, बी क्यू का लंबाई कितना है 80 दिया है हमको, प्रश्न में दे दिया है। अब ए बी को उसी तरह से लिखते हैं, ए बी हो जाएगा और इसके √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3 और यहाँ 1 हो जाएगा और 1 से भागा देंगे √3 में तो √3 बार में कटेगा, √3 से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 इक्वल हो जाएगा ए पी और इधर 3 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और बाई कितना हो जाएगा √3। तब यहाँ से हम अगर ए बी मालूम करें, ए बी निकालेंगे तो होगा ये √3 इधर गुना में चल जाएगा, 80 गुना √3 हो जाएगा और बटा में क्या होगा, बटा में 4 आ जाएगा, 4 इधर भागा में आ जाएगा, 80 के भागा में और √3 इधर गुना में चल जाएगा। तो क्या आएगा, हमको काटेंगे तो ए बी बराबर 20√3 आएगा। ए बी किसके इक्वल होगा 20√3 के इक्वल होगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब आगे इसको पूछ रहा है ए बी का लंबाई तो हमको मालूम हो गया, ए बी कितना हुआ, ए बी का मान हुआ 20√3 मीटर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि खंभा ए बी का लंबाई मालूम हो गया, इसलिए जितना ए बी होगा उतना कितना क्या होगा, ए बी बराबर सी क्यू होगा। जितना खंभा ए बी की लंबाई होगा उतना खंभा पी क्यू का लंबाई होगा, इसलिए यहाँ पर पी क्यू लिखाएगा, ए बी और पी क्यू आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों खंभा प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों खंभा समान लंबाई का है, इसलिए ए बी 20√3 है तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन बिंदु, सी बिंदु के बारे में कह रहा है। खंभा बी से सी बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए और खंभा पी क्यू से क्यू बिंदु से सी की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमको बी सी और सी क्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से हम निकालते हैं बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए बी बाई √3 दिया हुआ है, इसलिए ए बी बाई √3 लिखेंगे और ए बी के मान हमको पता है 20√3 मीटर है, बटा में √3 है, √3 से √3 कैंसिल होगा तो कितना होगा 20 का मान हो जाएगा केवल 20 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पूछ रहा है सी क्यू का मान मालूम करना है। खंभा पी क्यू से सी बिंदु की दूरी, खंभा पी क्यू से यानी क्यू से सी के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्यू से सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, इसलिए सी क्यू बराबर समीकरण 2 में हम क्या निकाले हैं, सी क्यू के
बराबर ए बी इक्वल टू ए बी इंटू √3 निकाले हैं। ए बी का मान कितना है 20√3 पहले से निकला हुआ है और गुना में √3 हो जाएगा। कितना होगा 20 गुना 3 होगा √3 गुना होके 3 हो जाएगा, तो किसकी इक्वल होगा 60 मीटर हो जाएगा। अर्थात खंभा ए बी से बिंदु सी के बीच की दूरी यानी BC इक्वल हो जाएगा 20 मीटर और खंभा PQ से बिंदु सी की दूरी यानी CQ इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर।